नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मायावती जी की पार्टी बीएसपी ने हरियाणा में गठबंधन करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो हरियाणा में इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा में किस तरीके से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती जी के उत्तराधिकारी ने मेहनत की थी। वहाँ पर कार्डर कैंप हुआ था, वहाँ पर रथ यात्रा निकाली गई थी और आकाश आनंद की पहल पर या बीएसपी सुप्रीमो की पहल पर दोस्तों एक बड़ा फैसला हरियाणा को लेकर लिया गया है। हरियाणा में एक पार्टी है INLD, उसके साथ दोस्तों गठबंधन की बात सामने आ रही है और INLD के साथ हालांकि लोकसभा के चुनाव में भी गठबंधन करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन गठबंधन किन्हीं कारणों से हुआ नहीं था। लेकिन अब दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीएसपी INLD का गठबंधन होने जा रहा है। दोस्तों, बीएसपी और INLD में गठबंधन हो चुका है। सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। कितनी कितनी सीटें दोनों को आएंगी, इसको लेकर दोस्तों मंथन जारी है। दोस्तों, INLD इंडियन नेशनल लोकदल एक क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा की, जो चौटाला परिवार से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों, INLD एक बड़ी पार्टी है, इसकी सरकार भी रही है, लेकिन इसका भी जनाधार लगातार गिर रहा है और इसने बीएसपी से गठबंधन करना उचित समझा और बीएसपी और INLD का अब गठबंधन हो चुका है। अब सीट शेयरिंग पर दोस्तों बात हो रही है। अब सीट किसे कितनी मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों मंथन जारी है। वैसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 31 और जेजेपी के पास 10 MLA थे। दोस्तों, ऐसे में बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की हालत जो है हरियाणा में काफ़ी खस्ता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से किस तरीके से जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटाया गया, सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि जनता की नाराजगी खट्टर से ज़्यादा थी, इसीलिए बीजेपी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब बीजेपी सैनी के सहारे विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उसकी बैतरणी कैसे चुनावी बैतरणी पार होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, इस समय हरियाणा की बात करूँ तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होगा। एक तो INLD प्लस बीएसपी और कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी भी दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाएगी और कहा तो ये भी जा रहा है कि जेजेपी भी साथ आ सकती है। हालांकि जेजेपी साथ आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर दोस्तों कोई आधिकारिक ऐलान या पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बीएसपी और INLD के गठबंधन की बात सामने आई, दोनों पार्टियों में बीजेपी कांग्रेस में इस समय हड़कंप मच गया है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है। लेकिन इस गठबंधन से दोनों का जो खेल है वो खराब हो गया है। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। हरियाणा में अक्सर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। दोस्तों आपको बताऊं तो हरियाणा राज्य में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बसपा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि इस बार के लोकसभा के चुनाव में बसपा का जो प्रदर्शन था अच्छा नहीं था। अब बसपा विधानसभा चुनावों में उम्मीद रख रही है कि वो फिर से उसी मोड में आएगी जहां पर वो पहले थी। अगर मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी यही चाह रही कि 7 में सत्ता में आए थे, अब 27 में भी सत्ता में आना है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अगर गठबंधन हो रहा है तो जाहिर तौर पर सरकार बनाने की तरफ कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता की चाबी रखने की पुरजोर कोशिश है बीएसपी की। और मायावती जी बार बार कहती हैं कि हम सत्ता की चाबी रखेंगे। सत्ता की चाबी रखने का मतलब यह है कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों देखिए, इस बार हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही जनता नाराज़ है और एक नए विकल्प के तौर पर देख रही है। ऐसे में INLD एक बेहतर विकल्प हो सकता है, यहीं की पार्टी है और INLD अगर अच्छा करेगी जाहिर तौर पर उसका बीएसपी को भी फ़ायदा मिलेगा। और बीएसपी से गठबंधन INLD क्यों कर रही है, ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा प्रश्न है। देखिए, मैंने कहा कि बसपा का जनाधार अच्छा खासा है हरियाणा में,
4% वोट है दोस्तों बसपा का हरियाणा में। और इसीलिए INLD जैसी बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो हरियाणा की है, उसने बीएसपी से गठबंधन करना ज़रूरी समझा। और ये गठबंधन दोस्तों बहुत मजबूत माना जा रहा है। इस बार कहा जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हरियाणा में इन्हीं दोनों के गठबंधन की सरकार बन सकती है। दावे दोस्तों यही हो रहे हैं। INLD जो पार्टी है वो आप जानते हैं कि चौटाला परिवार की पार्टी है। और दोस्तों इस परिवार ने हरियाणा को कितना कुछ दिया है ये आप सब जानते हैं। तो इस बार अक्टूबर में जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होगा तो दोस्तों बेहद दिलचस्प होगा। एक नई राह जनता देख रही है। तो दोस्तों इस बार के चुनाव में जनता एक नया खेल खेलेगी और ना तो वो बीजेपी के साथ जाएगी और ना ही कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि दोनों को देख लिया है और अब नए विकल्प की तलाश कर रही है। और नया विकल्प एक उभर रहा है बीएसपी प्लस INLD का। दोस्तों ये जो गठबंधन हो रहा है तो इसके पीछे आकाश आनंद की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। दोस्तों आकाश आनंद बीएसपी के युवा नेता हैं। वो पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं, धरातल पर उतर चुके हैं और अब वो नए सिरे से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। युवाओं की जो भागीदारी है पार्टी में बढ़ाई जा रही है। आकाश आनंद की वजह से युवा भी अच्छे खासे जुड़ रहे हैं बसपा के साथ। और दोस्तों मायावती जी को एक युवा नेता की ज़रूरत थी और आकाश आनंद जाहिर तौर पर ये जो कमी है बीएसपी में वो पूरी करेंगे। दोस्तों बीएसपी में सबसे ज़्यादा लोग पुराने लोग हैं। युवाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है और शायद इसीलिए बहन जी ने फिर से अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो दोस्तों न सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव बल्कि आने वाले उपचुनाव में भी बीएसपी ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो पहला पड़ाव है बीएसपी के लिए उपचुनाव, उसके बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। दोस्तों उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में। और इस बार का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में खासतौर से वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएसपी के लिए 2027 आखिरी मौका है। लेकिन सत्ता का सेमीफाइनल बीएसपी के लिए शुरू हो चुका है, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, चाहे उत्तराखंड का, पंजाब का, यूपी का। ये दोस्तों बसपा, इन चुनाव में दोस्तों बसपा अपने आप को साबित कर सकती है और जो लोग बसपा की आलोचना कर रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।